सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों, शुरुआत करते हैं। सभी संविदा कर्मियों की मांगे होंगी पूरी, बिल्कुल होगी। मनोबल, हौसला को नहीं तोड़ना है, क्योंकि आप जान लीजिए, इस बार इलेक्शन के पहले आप लोगों का जो वेतन वृद्धि का मांग है, जो सेवा समायोजन का मांग है, वो सब कुछ पूरा होने जा रहा है और बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। इलेक्शन के पहले पूरा होने जा रहा है, आप विश्वास रखिए। अभी आप देख रहे हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री का एक घोषणा, बिहार के हर एक परिवार को 125 यूनिट बिजली फ्री, ये ऐलान हो गया। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, चंद दिन पहले 100 यूनिट बिजली फ्री की न्यूज आया था, पूरा न्यूज चला। जस्ट उसके बाद क्या हुआ याद कीजिए, वित्त विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उसमें बताया गया कि ये भ्रामक खबर है, इस पे विश्वास मत कीजिए। सोच लीजिए, बताया गया कि भ्रामक खबर है, ऐसा वित्त विभाग की ओर से कोई भी काम अभी तक हो ही नहीं रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, संविदा कर्मी की ही बात हम कर रहे हैं। तो जब यहां पर कुछ भी काम नहीं हो रहा था और एकाएक राताराती ये कौन सा ड्रामा हो गया कि आपकी सरकार पूरे बिहार वासियों को एक चुनावी तोहफा दे दी है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वोट बैंक को कवर करने की बात है। और ये होगा नहीं, हो चुका है। ये साबित करता है, ये दिखाता है कि सरकार इस बार इलेक्शन को लेकर के कितना एग्रेसिव है। सरकार क्या समझ रही है? सबसे पहली बात, युवा आयोग का गठन करना, जो विपक्ष का नारा था वो सरकार ने कर दिया। उसके साथ नौकरी की बात, जो विपक्ष कहा करता था हम 10 लाख देंगे तब 20 लाख देंगे, ये भैया 1 करोड़ की बात करते हैं। अब हर घर में बिजली फ्री, लमसम फ्री। भाई, जो गरीब व्यक्ति है, जो आम परिवार, जो छोटा परिवार है, जो सिंपल में रहता है, वो 100 यूनिट से ज्यादा बिजली तो महीना में खपत भी नहीं करता है, तो समझिए उसके लिए तो पूरी फ्री हो गई। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं सिर्फ चुनावी एजेंडा है और इस पे सरकार मुहर लगाती जा रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि इस बार का इलेक्शन बहुत खतरनाक होने वाला है। तो संविदा कर्मी की बात हम कर रहे हैं। देखिए, ग्राम कचहरी सचिव, लेखापाल, आईटी सहायक, है ना, इन सब का जो हुआ, न्याय मित्र, इनके बारे में सरकार ने ऑलरेडी कह दिया है कि आपका मानदेय दुगना होगा। लेकिन ये भी विश्वास रखिए, दुगना ही नहीं, दुगना से ज्यादा होने जा रहा है। जो बातें निकल करके सामने आ रही है वो दुगना से ज्यादा होने जा रहा है। और उसके साथ साथ अन्य जो संविदा पे कार्यरत कर्मी हैं, वो जो आउटसोर्स के कर्मी हैं, जो दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, उन सब का अस्थायीकरण की भी बात आ रही है। कल की घटना है, 2 दिन पहले की, कि विजय चौधरी जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, कई जगह पे हमने भी देखा है, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हर एक संविदा कर्मी जो है उनको अस्थाई किया जाएगा, सरकारी मान्यता दी जाएगी। यानी जो अस्थाईकरण का मांग चल रहा है ना, वो आप लोगों को पूरा होगा। और इस पे सरकार अंदर ही अंदर पूरा काम लमसम कर चुकी है। अभी हम चर्चा कर रहे थे 100 यूनिट बिजली फ्री, 125 यूनिट जो बिजली फ्री अभी के डेट में मिला है, उसकी चर्चा कर रहे थे। थोड़ा गौर कीजिएगा, 2 दिन पहले जब सरकार कहती है कि नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, वित्त विभाग कहता है कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, 2 दिन, 1 दिन के, यानी राताराती सब कुछ हो गया ना। उसी तरह से संविदा कर्मियों को भी मानदेय वृद्धि का तोहफा और सेवा समायोजन, जो नियमितीकरण है, यानी परमानेंट की जो मांग हो रही है ना, वो भी आप लोगों को बहुत जल्द एकाएक ये सूचना मिलेगा।
तय मान लीजिए मिलेगा, क्योंकि जो न्यूज निकल के आ रहा है और जितना फाइल की बात हम बार बार आप लोगों के सामने चर्चा किए हैं कि इन लोगों के फाइल पे काम हो रहा है, इन लोगों का फाइल जो है वो गया हुआ है, विकास आयुक्त के साथ चर्चा हुई है, उसके बाद कैबिनेट तक पहुंचा है, लेकिन कैबिनेट में उसका मुहर नहीं लगा, उस एजेंडे पे बात नहीं हुई। तय मान लीजिए सरकार ऐसी बात नहीं है कि आपके काम नहीं करेगी, काम करेगी। अभी सरकार उन पहलुओं पर ध्यान दे रही है जिस पहलू पे ज्यादा वोट बैंक का उम्मीद है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि संविदा कर्मियों के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये सरकार भी जानती है। दूसरी बात, संविदा कर्मी एक कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी आप हो या नहीं हो, इलेक्शन में हर जगह पे संविदा कर्मचारियों को का उपयोग किया जाता है। अगर संविदा कर्मी थोड़ी सी लापरवाही शुरू कर देंगे ना, तो ये सरकार की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आपका भी काम होगा, डेफिनिट होगा, तैयारी चल रही है, आप लोग के फाइलों पे बातें चल रही है। अभी अभी की जो जानकारी निकल के आई है, जो सूचना निकल के आई है, वो सूचना भी दर्शा रहा है बहुत सारे संविदा कर्मियों के फाइल पे बहुत गहन चर्चाएं हो रही है। आप लोग का फाइल सिर्फ अटका हुआ नहीं है, हर जगह जा चुका है, कैबिनेट तक पहुंच रहा है वो फाइल, और बहुत जल्द आप देखेंगे एकाएक आप लोग को ये तोहफा मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप विश्वास कीजिए। लेकिन हम अपने संविदा कर्मचारियों भाइयों से बस इतना कहना चाहेंगे, एक गलती मत कीजिएगा, वरना जितना आप लोग मेहनत किए हैं और जो मिलने वाला है वो मिलते मिलते रह जाएगा। वो गलती कौन सी है? जो ग्रामीण चिकित्सक जो गलती किए थे, बहुत मेहनत किए थे, 5 साल ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़े थे, लेकिन लास्ट में चंद लोगों के झांसे में आ गए, उनकी गारंटी की नौकरी में आ गए। आप बताइए, किसी के घर में कोई फैक्ट्री होता है, कोई नौकरी बांटता है क्या? और उनके गारंटी के चक्कर में उनको नौकरी दे दिए। आप गलती मत कीजिएगा, आप अपनी मुहिम पे अड़े रहिए, लगातार जो है मांग को उठाते रहिए। 21 से 25 का जो सदन चल रहा है ना, मानसून सत्र, एक छोटा सत्र है, लेकिन आप सभी लोग प्रयास कीजिए कि उसमें आपकी बात भी उठे। हम भी प्रयास कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ बहुत सारे जो चैनल हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे आपके प्रति सजग हैं, वो सभी साथी चाह रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका मांग पूरा होना चाहिए, चाहे वो मानदेय वृद्धि को लेकर के हो या सेवा समायोजन नियमितीकरण यानी परमानेंट की हो। तो चलिए कुछ फाइलों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फाइल पे जो है लगातार चर्चाएं चली हुई है और उस फाइल पे ज्यादा उम्मीद बन रहा है। बस चंद फाइलों की बात करेंगे हम, आपको 45 और 50 फाइल नहीं गिनाएंगे, बस चंद फाइल गिनाएंगे जिसपे लगातार चर्चाएं हो रही है और उसका उम्मीद बहुत ज्यादा बन रहा है। बेल्ट्रॉन और उलमिरा के डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन पे किसान सलाहकार को भी है जन सेवक के रूप में घोषित किया जा सकता है, और आपकी मानदेय वृद्धि को लेकर के लगातार बात चल रही है। अस्थायीकरण की भी चर्चाएं बहुत जोरों पे चल रही है। इसी के साथ साथ जो न्याय मित्र हैं, ग्राम कचहरी सचिव हैं, लेखापाल हैं, आईटी सहायक है, मानव बल हैं, इन लोगों पर विशेष ध्यान सरकार का बना हुआ है, और आप लोगों की फाइल पे जो है चर्चा जबरदस्त तरीके से चल रही है। इसमें ममता, साथ ही आशा आंगनबाड़ी, आप लोग पे भी बातें चल रही है। 865 एएनएम, संविदा पर आधारित जो एएनएम कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बातें हैं, लेकिन चलिए उतना ही है, झूठ नहीं बोला जाएगा कि, लेकिन आप लोग का फाइल पे चर्चा हुआ है, और वो भी वेतन वृद्धि को लेकर के हुआ है, न कि स्थायीकरण को लेकर के हुआ है। ग्रामीण सहायक, बिजली विभाग, वार्ड सचिव, नए पुराने दोनों पे बातें चल रही है। बिहार स्वास्थ्य परिवार योजना के तहत जो कार्यरत संविदा पर कर्मी हैं, उनके लिए भी चर्चा बना हुआ है। ग्राम रक्षा दल, रसोईया,
परिचारी, इन लोगों पे भी बातें चल रही है। तो साथियों, कुछ और भी फाइलें हैं, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो खास फाइल की बात हो रही है ना, वो सारी खास फाइल के बारे में आप लोगों को बताया गया है, दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए